आइए दोस्तों, तमाम स्टूडेंट का वेलकम और खुशामदीद है। आज के इस क्लास के अंदर आप लोगों को हम मौलवी जो भी बच्चे साइंस रखे हैं, तो साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं लाइक बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनके अलावा और जो दीगर सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों का इस चैनल पर करवाया जा रहा है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेहनत के साथ क्लास को करें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी ज़रूर करें। आइए आज ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल को हम बताएंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो 15 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है और बिहार बोर्ड के जैसा 1 मार्क का नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब देने पर आपको 2 मार्क मिलता है, यानी कि 15 गुना 2 करेंगे तो 30 मार्क हो गया। ये पासिंग मार्क होता है, ऐसे समझ लीजिए। अगर कम से कम आपका ऑब्जेक्टिव भी सही हो जाता है टोटल, तो आप ऐसे पास हो सकते हैं। आइए सबसे पहले आज का सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल कहता है कि फूलदार पौधों में तौलीद किस किस्म की होती है। यानी कि दोस्तों पौधा भी बहुत सारे कैटेगरी के होते हैं। एक पौधा होता है जो कि फूल देता है, क्या समझे। जिस तरीके से आपको मैं बता दूं कि आप देखते होंगे अभी 10 बजिया फूल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है कि फूल होता है। देखिएगा कि 10 बजे सुबह में वो फूल अपना जो है निकल जाता है, फिर उसके बाद वो मुरझा जाता है। इसी तरीके से और भी जैसे गुलाब का फूल हो गया, तो ये भी क्या है कि फूल देता है। तो समझ गए ना। तो ये क्या पूछ रहा है कि फूलदार पौधों में तौलीद, तौलीद का मतलब होता है प्रजनन, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, किस तरीके से होता है, यानी कि किस किस्म की होती है। गैर जिनसी तौलीद होती है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर गैर खलियाती, या फिर गैर हयातियाती, या फिर जिनसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि जिनसी तौलीद होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि फूल का असल काम क्या है। तो इसका जवाब दे रहा है यहाँ पर कि खुशबू पैदा करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि रंग पैदा करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि बीज बनाना। और ऑप्शन डी कह रहा है पत्ते बनाना। देखिए यहाँ पर अगर आप नहीं पढ़ते तो मुझे उम्मीद था कि आप लोग जो टिक करते, आप इनको टिक करते ऑप्शन ए को, क्योंकि आपको लग रहा है कि फूल का जो असल काम होता है वो खुशबू पैदा करना। तो जी नहीं, ये आपका सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इनका आंसर नहीं होगा। फूल का जो असल काम होता है वो बीज बनाना। यानी जैसे आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आप किसी भी फूल के अंदर जिसमें फूल होता है, तो उसका जो फूल के अंदर देखिएगा, तो जब वो फूल झड़ता है तो उसके अंदर से बीज निकलता है। तो फूल का जो असल काम यानी कि मेन मकसद होता है बीज बनाना, न कि खुशबू पैदा करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है यहाँ पर कि पोलिन दाने कहाँ बनते हैं। ठीक है, यानी कि पोलिन दाने कहाँ बनते हैं। ठीक, तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि तालाब में बनते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि जरहदान में बनते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि मादगी में बनता है। और ऑप्शन डी कहता है कि तखमदान में बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जरहदान में जो है पोलेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 कहता है कि बैजा कहाँ पाया जाता है। बैजा बोलते हैं अंडाणु को। ये कहाँ पाया जाता है। तालाब में पाया जाता है, जरहदान में पाया जाता है, या फिर ओवरी, जिसको उर्दू में बोल रहा है कि तख्मदान। ठीक है, ओवरी को उर्दू में क्या बोलते हैं, तख्मदान। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि पंखुड़ी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, तो वो ऑप्शन सी, यानी कि तख्मदान यानी ओवरी में। अंडाणु जो है वो कहाँ होता है, तो वो ओवरी में हुआ करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल यहाँ पर क्या कहते हैं 5वां है कि पोलिनेशन कितनी किस्म का हुआ करता है। और देखिए इसको आप ओवरी ऐसे समझा देते हैं, जिस तरीके से फीमेल की अगर हम बात करें तो उनको क्या कहते हैं अंदर भी ओवरी हुआ करता है, और जब उसके अंदर जो अंडाणु बनते हैं ओवरी के अंदर, इस तरीके से होता है। ठीक है, एक ये साइड रहता है और एक ये साइड इस तरीके से बना हुआ रहता है, और इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ रहता है, इसी में अंडाणु होता है। ठीक है, तो यही जब फर्टिलाइज करता है तब जा करके
औरतों के जिस्म के अंदर जो है बच्चे बनते हैं और बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरीके से होता है और ये इस तरीके का जिस्म उनका रहता है। तो वही कह रहा है कि अंडाणु कहाँ बनता है, तो ओवरी के अंदर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और वहां आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगा, ये समझने के लिए आपको हम बता दिए। उर्दू देखिएगा तख्मदान, याद रखिएगा। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि पोलिनेशन कितनी किस्म की होती है। तो पोलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो कितनी किस्म की होती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक किस्म की होती है, ऑप्शन बी कह रहा है कि 2, और ऑप्शन सी कह रहा है कि 3, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 5 का, वो ऑप्शन बी, यानी कि पोलिनेशन जो है वो 2 तरह का होता है, 2 किस्म का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि खुद क्या कहते हैं, जरखेजी यानी कि सेल्फ पोलिनेशन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि सेल्फ पोलिनेशन जो है जब एक फूल के जरा दूसरे फूल पर गिरते हैं तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी कहते हैं कि जब हवा से जरा मुंतकिल होते हैं, इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि जब एक ही फूल के जरा उसी के मादगी पर गिरते हैं, और ऑप्शन डी कहता है कि जब क्या कहते हैं, हशरात जरह लाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जब एक ही फूल के जरह उसी के मादगी पर गिरते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है भैया, इसको रटिएगा जितना उतना आपको फायदा होगा। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि जैर खेजी यानी कि सॉरी गैर जैर खेजी। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि पोलिनेशन जो कहा गया कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला पोलिनेशन का नाम होगा सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पोलिनेशन का नाम होगा वहां पर उसका नाम होगा क्रॉस पोलिनेशन, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि गैर जैर खिजी और खुद जैर खिजी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर है क्रॉस पोलिनेशन जो है वो किसे कहते हैं। तो एक ही फूल में जेर खिजी इसी को कहा जाता है, या फिर 2 फूलों के दरमियान जरह का तबादला। ऑप्शन सी कहता है कि बगैर जरह के बीज बनना, और ऑप्शन डी कहता है कि पत्ते से बीज बनना। तो साथियों क्रॉस पोलिनेशन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 फूलों के दरमियान जरह का तबादला, ठीक है, इसी को कहा जाता है। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है कि जरह नाली यानी कि पोलेन ट्यूब किससे बनती है। तो ऑप्शन ए कहता है कि मादगी से बनती है, ऑप्शन बी कह रहा है कि तख्मदान यानी कि ओवरी से बनती है, और ऑप्शन सी कहता है कि जरा दाने से बनते हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है कि पंखुड़ी से बनते हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पोलेन ट्यूब जो है जिसको बोलते हैं जरह नाली, ये किससे बनती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जरह दाने से बनते हैं ये, यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 कहता है कि जरह नाली कहाँ तक जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पंखुड़ी तक, ऑप्शन बी कह रहा है कि तला तक, ऑप्शन सी कह रहा है कि बैजा यानी कि अंडाणु तक, और ऑप्शन डी कहता है कि ये जड़ तक जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना सवाल नंबर 9 का, वो ऑप्शन सी यानी कि अंडाणु से हुआ करता है। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, वो ये कह रहा है कि दोहरी बार आवरी यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है कि आरियां बेजी पौधे में, ऑप्शन बी कहता है कि काई में, ऑप्शन सी कह रहा है कि फंजाई में, और ऑप्शन डी कहता है कि एंजियोस्पर्म में। तो इसका नाम इंग्लिश भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा और उर्दू भी, क्योंकि उर्दू थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा ना तो वो उर्दू वर्ड में ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर जो तवज्जो देना है वो उर्दू में ही देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नहुफ्ता बेजी पौधे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, याद रखिएगा। यानी कह रहा है कि दोहरी बार आवरी यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जो वो किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही आपको मैं बता दूं, जितने भी बच्चे चाहे मौलवी साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, या फिर इस्लामियात के हो, उन सभी स्टूडेंट को मैं दोबारा इस चीज़ को बताते हुए खुश हो रहा हूँ कि जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोस्तों केवल आपको एग्जामिनेशन में रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा,
क्योंकि रट्टा लगाने के साथ साथ जब तक आपको सही गाइडेंस न मिल जाए, सही रास्ता दिखाने वाला न मिल जाए, तब तक आपका एग्जाम वो कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि तुक्का मारने वाला हमावक्त जो है वो उसका तुक्का काम नहीं आता। इस चीज को लेकर आपके जानकारी के लिए बता दूं, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है अपना क्वेश्चन का पैटर्न जो है बदल दिया, यानी कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम ले रहा है। उस नए सिलेबस के मुताबिक आप लोगों का जो साइंस एग्जाम लिया जाएगा, मौलवी स्ट्रीम के जो साइंस के तलबा है उनके लिए खास यहाँ पर हमने नोट्स को तैयार किया है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है, और दीगर सब्जेक्ट जस्ट लाइक दीनियात हो गया, ठीक है, उर्दू, अरबिक, फारसी, जितने भी सारे मज़ामेन हैं उन सभी का नोट्स हम नए पैटर्न पर बनाए हैं। अगर आपने अब तक नहीं लिया, क्योंकि बच्चों की संख्या आज बहुत ज़्यादा हो गई थी और उनको हमने हैंडल नहीं कर पाया, जिसको लेकर के हम 2 दिनों का ये ऑफर और हम विस्तार कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। तो आप इस 2 दिन के ऑफर में ओनली फॉर सिर्फ 199 रुपये में ये नोट्स जो है साइंस वाला आप परचेज कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों आपको बाजार के अंदर भी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिल सकता जैसा कि आप लोगों को हम L2 भैया चैनल के ज़रिए से प्रोवाइड करवा रहे हैं। जल्दी से जाइए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और इसे परचेज कर लीजिए, वरना 2 दिन के बाद फिर ये जो प्राइस है वो 399 हो जाएगा। तो इसीलिए आप 399 को बर्बाद न करें, क्योंकि आपके पढ़ाई के लिए L2 भैया ने बहुत कम फीस कर दिया है, सिर्फ 199, ठीक है। और ये मिलेगा कैसे, तो ये आपके व्हाट्सएप पर मिलेगा, ठीक है, जिसको PDF में डाउनलोड करके आप पढ़ लेंगे और अपने एग्जामिनेशन में ज़बरदस्त मार्क हासिल कर लेंगे। जल्दी से जाइए, ऑफर का लाभ उठाइए। चलेंगे दोस्तों, हम सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है कि दोहरी आबादी यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है आवरी की दरियाफ्त किसने की, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की जो दरियाफ्त है वो किसने की थी। हेलो, हाँ, ओके। चलिए, यहां पर कहता है कि दोहरी बार आबादी यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की जो दरियाफ्त है वो किसने की थी, यानी कौन इंसान ने किया था, कौन साइंसदान ने इसका खोज किया था। ऑप्शन ए कहता है कि मंडल ने किया था, ऑप्शन बी कह रहा है कि न्यूटन ने किया था, और ऑप्शन डी कह रहा है कि डार्विन ने किया था, और ऑप्शन डी कहता है कि लेनिस ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन दोहरी बार आवरी की दरियाफ्त किसने की थी, यहाँ पर इसका नाम देखने की कोशिश कीजिएगा और याद रखिएगा। सवाल नंबर 12 की ओर जाते हैं। सवाल नंबर 12 कहता है कि दोहरी बार आवरी में एक क्या कहते हैं नुत्फा यानी कि स्पर्म किससे मिलता है, ठीक है, जरहदान से मिलता है, बैजा खलिया यानी कि एक सेल से मिलता है, या फिर सानवी नवाज से मिलता है, या फिर पत्ते से मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैजा से यानी कि अंडाणु से मिलता है। आपको मैं बता दूं कि फीमेल के अंदर जब बच्चों की बनावट होती है, ठीक है, जब वो गर्भ धारण करती है तो वो कैसे, उनके अंदर जो ओवरी हुआ करता है वो 2 ओवरी हुआ करता है, ठीक है, और इस ओवरी के अंदर क्या है, अंडाणु हुआ करता है यानी कि अंडा होता है। जब स्पर्म जाता है, ठीक है, तो ये इसे अंडे को टच करता है। जब ये अंडे को टच करता है दोनों फर्टिलाइज होता है और जा करके ये क्या बन जाता है भाई, एक बच्चे का रूप इख्तियार कर लेता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बायोलॉजी है, समझाना पड़ता है, इस चीज़ को कोई बुरा में नहीं लीजिएगा। फिलहाल आज के इस क्लास में आप लोगों को हमने 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाया है, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। सही सलामत से बताने की कोशिश कीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों के एग्जाम अच्छे जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, क्योंकि जो भी क्लास हम डालेंगे वहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।